सो हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज डिस्कशन आपके साथ करने जा रहा हूँ नेटवर्क मार्केटिंग जब हम कर रहे हैं तो किस तरीके से हम अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं, क्या वो चीज़ें होंगी। सबसे पहले सारी चीज़ें करने से पहले एक ऑनेस्ट रिव्यू मैं आपको देना चाहता हूँ क्योंकि आपके मन में एक क्वेश्चन हमेशा से रहता है। कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग से क्या इनकम आती भी है कि नहीं आती, क्या होता है क्या नहीं होता, क्योंकि कई लोगों ने इसे गलत तरीके से किया होता है। गलत तरीके से करने से उनको परिणाम भी गलत मिलते हैं और गलत परिणामों के कारण वो उसकी गलत एडवर्टीजमेंट करते हैं। आमतौर पर क्या होता है ना, जब हम किसी से पूछते हैं कि आपकी कितनी इनकम है, जब हम किसी से पूछते हैं आमतौर पर ये असभ्यता की निशानी माना जाता है। क्योंकि जब हम किसी से पूछते हैं कि आप कितना कमा लेते हो तो उसके फिर दो मायने हो सकते हैं। इसमें क्या होता है कि हो सकता है सामने वाला आपसे ज़्यादा कमाता हो, वो एक बारी के लिए कहते हैं कि मैं 5 लाख रुपए महीना कमाता हूँ और आप मान ले 50,000 रुपये महीना कमाते हो, तो आप में एक आत्मग्लानि का भाव आ सकता है। एक बात। दूसरा ये हो सकता है कि सामने वाला बोले कि मैं 5,000 रुपये महीना कमाता हूँ और चूंकि आप 50,000 रुपये महीना कमाते हो तो आप दूसरे वाले को थोड़ा सा निचले स्तर पर देखने की कोशिश करते हो। ये आमतौर पर एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। इसीलिए कहा जाता है कि किसी से खासकर सीधे फ्रंट पे एकदम नहीं पूछ लेना चाहिए कि भैया आप कितना कमाते हो। ये एक सीधी सीधी असभ्यता की निशानी है। लेकिन अभी मेरे से कोई पूछ नहीं रहा है यहाँ पर और मैं अपनी स्वेच्छा से यहाँ पर बता देता हूँ चीज़ें ताकि मैं आगे की जो बात कर सकूँ उसके लिए बातें क्लियर हो सके। जो मेरा एक मंथ का चेक आया, बहुत ज़्यादा तो नहीं आया लेकिन ठीक ठाक आया, जो मुझे लगता है कि जिस हिसाब से मेहनत की उतना आया। ये करीब करीब 75,000 कुछ रुपए का था, जिसमें TDS वगैरह कटकर वो लगभग 73,000 रुपये करीब मिलते हैं। वो मेरा पर्सनल अपना खुद का चेक था। ये पिछले महीने यानी पिछले साल यानी 2023 में सितंबर के महीने में लगभग आज से 8-9 महीने पहले की जो घटना है ये उस समय आया था। ये मेरा अभी तक का मतलब मैक्सिमम चेक है। हो सकता है आप बोलने सर ये तो बहुत बड़ा नहीं है, तो हो सकता है आपके लिए बहुत बड़ा नहीं हो, लेकिन जो आया वो मैंने आपको भी फिलहाल बताया। मैं अब आगे की बातें करता हूँ, अब अपने अकॉर्डिंगली देखना। हाँ, कितनी मेहनत मैंने की थी उसमें बताऊँ। मैं बाय प्रोफेशन में टीचिंग का काम करता हूँ। टीचिंग में आप यूट्यूब पर जाकर सर्च कर सकते हैं प्रणव पांडे। 1,19,000 सब्सक्राइबर्स वहाँ पर मेरे हैं। वहाँ पर मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, NDA के लिए मैथमेटिक्स, नीट के लिए फिजिक्स वगैरह ऐसे सब्जेक्ट्स को पढ़ाता हूँ। तो इन सब चीज़ों को पढ़ाने के बावजूद मेरी क्लासेस अपने आप होती है, उसमें मैं इतना ज़्यादा वर्क नहीं कर पाता। लेकिन क्योंकि फैमिली में इस तरह का इन्वायरमेंट है, फैमिली में काम होता है और अच्छे तरीके से प्रॉस्पेक्ट्स मेरे साथ हैं, अच्छी टीम है, जिस वजह से ऐसा काम हो पाया। तो मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं ये कहूँ कि सिर्फ पार्ट टाइम करके ऐसा होता है। उस समय जब मैं बात कर रहा हूँ, जिस समय मैंने मंथ में काम किया था, सितंबर के महीने में लगभग 2-3 महीने लगातार काम किया था कंटिन्यूसली, तब जाकर उस सितंबर में रिफ्लेक्ट हो पाया। और ऐसा नहीं है कि 2-3 महीने मैंने अचानक से पहले दिन से आके 2-3 महीने नहीं कर, तो मैं काम बहुत पहले से रहा हूँ, लेकिन जो थोड़ा एक्टिवली होकर काम किया, यानी कि जैसे मैं कह सकता हूँ कि पार्ट टाइम नहीं किया, फुल टाइम किया, सुबह गए रात में आए, वैसा वाला उस टाइम की वो है। तो अभी मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इतना ही ज़्यादा हर समय आता है, लेकिन अब ये मैक्सिमम था, फ्लक्चुएट होता ऊपर नीचे, कई बार कम भी हो जाता है, कई बार थोड़ा ठीक ठाक भी आता है। अब वो डिपेंड करता है आप कितना काम कर रहे हो। अब मैं आपसे कुछ बातें जो मैंने सीखी हैं वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। आपसे किसी भी प्रकार का कोई आग्रह नहीं है, आपसे बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप करो। आप किसी की भी ग्रुप में ज्वाइन हो रहे होंगे, क्योंकि आप जब ज्वाइन कर रहे होते हो तो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में ज्वाइन कर रहे हो तो उससे मेरा फ़ायदा, मेरा कोई पर्सनल कोई फ़ायदा नहीं है। बस ये कि आपको इसके बारे में एटलीस्ट जानकारी मिल जाए, कोई आपको समझा रहा है, कोई बता रहा है, क्योंकि मेरा किसी प्रकार का, मैंने बोला, कोई प्रॉफिट टाइप की चीज़ नहीं है। मैं नहीं जानता कि आप वीडियो देखने वाले कौन हैं, और आप ऐसा नहीं है कि मुझे आप कॉल करके बोलोगे कि सर मुझे आपके साथ ज्वाइन होना है, यही करना है, वो करना है, वो अलग बात है। आपको जिन्होंने ये वीडियो को शेयर किया, आप उन्हीं से इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेने की कोशिश करना। लेकिन मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा कुछ पॉइंट। इन पॉइंट के थ्रू मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैसे कैसे कर हम चीज़ों को अगर फॉलो करें। ये जो पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, कोशिश की है कि जो जो बातें मुझे लगी है उन बातों को मैंने एक टैग फॉर्मेट में यहाँ पे लिखा है। इन बातों को मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा और फिर हम आगे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले ध्यान रखना, ये जो आप डायरेक्ट सेलिंग या फिर नेटवर्क मार्केटिंग की जो दुनिया में आपने कदम रखा है, इसमें शुरुआत में इनकम जो होगी आपकी कमी होगी। ये एक फैक्ट है, ये एक फैक्ट है, क्योंकि उस समय हम सीख रहे होते हैं, हमें कुछ पता नहीं होता है। कि मैं आपको पैसे की एक वैल्यू बताना चाहता हूँ। मैं अभी हाल ही में, परसों कुछ दिन पहले की बात है, लगभग अभी 15 दिन हो गए होंगे, मैं कहीं से आ रहा था, रास्ते में दिन का बहुत टाइम था, लगभग 12 या 1 बजे का टाइम था। मैंने, जैसे होता है कि आप ऑनलाइन बुक कर सकते हो कुछ कैब वगैरह, अपने लिए ओला वगैरह कर सकते हो। मैंने उस समय एक रैपिडो होता है, मैंने उससे अपने लिए एक जो 2 व्हीलर व्हीकल होता है उसे मैंने हायर किया, मतलब मैंने उसे मंगाया। 2 व्हीलर व्हीकल आया, वो मुझे लेने आए, लगभग उन्होंने मुझे 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर छोड़ा। दिन की भयंकर धूप थी, गर्मी थी, और उसके बावजूद उसमें दिखाया जा रहा है जो आपको पेमेंट करना है 14 रुपये मात्र है, ये दिखाया जा रहा है। मुझे खुद अपने आप में बहुत महसूस हुआ, मुझे तब महसूस हुआ कि पैसे की वैल्यू इतनी भयंकर होती है। उस दोपहर की गर्मी में सामने वाला इंसान लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर छोड़ने आ रहा है किसी को, फिर वो वापस जाएंगे और उसके बदले में 14 रुपये मिल रहे हैं। मैंने अपने एंड से उन्हें बोला कि आप 25 रुपीज़ मैंने उनके उसमें गूगल पे किए। मैंने बोला इतना वर्थ इट है, इतना लगता है, इतना मुझे लगता है। तो मैं आपको ये बता क्यों रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि 1-1 रुपये की बहुत वैल्यू होती है। अगर आप मार्केट में जाकर पता करो ना कि 1-1 रुपये कमाया कैसे आता है, तो आपको पता चलेगा कि उसकी वैल्यू क्या है। वैसे मैं इंडिविजुअली आपके लिए बात नहीं कर रहा, आपको डेफिनेटली पता होगा, लेकिन उनके लिए जो कि नए नए यूथ आ रहे हैं
अगर उनको लगता है कि पैसा क्या है, तो पैसा कमाना बड़ा मुश्किल काम भी होता है, लेकिन अगर सिस्टमेटिकली काम करें तो डेफिनेटली हमारे पास रिटर्न भी आते हैं। जब मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात कर रहा होता हूँ तो डायरेक्ट सेलिंग में पैसा शुरुआत में आपकी लर्निंग पर आपका फोकस होना चाहिए। उसके बदले में, उसके एवज में अगर आपको कुछ मिल जा रहा हो जिससे आपका हल्का फुल्का पेट्रोल वगैरह का खर्चा निकल जा रहा हो, बाकी आपके काम निकल जा रहे हो, मैं समझता हूँ उतना वर्थ इट है। एक एक करके बात करते हैं। पहले पॉइंट पे बिजनेस के बारे में जानकारी। इसका मतलब ये है आप नेटवर्क मार्केटिंग के किसी भी बिजनेस से कनेक्टेड हो, क्योंकि आज की डेट में नेटवर्क मार्केटिंग के बहुत सारे अलग अलग बिजनेस मॉडल्स चल रहे हैं, अलग अलग बिजनेस है। कहीं आरसिम चल रहा है, कहीं वेस्टी चल रहा है, कहीं एमवे चल रहा है, कहीं मोदी केयर चल रहा है। ऐसे तरह के अलग अलग तरह के, और भी इसके अलावा भी कुछ मेडिसिन से रिलेटेड भी हैं, अभी मुझे एकदम से नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन बहुत सारे हैं। सबकी अपनी अपनी थीम है। मैं ये नहीं कहूँगा, मैं किसी एक पर्टिकुलर पे कमेंट नहीं करूँगा कि ये बहुत अच्छा कर रहे हैं या ये बहुत खराब कर रहे हैं। सबकी अपनी अपनी थीम है और ये इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है कि उसको कौन सी थीम उसके साथ लिंक कर रही है। क्या आपको ऐसे प्रोडक्ट के साथ आप डील करना पसंद करते हो जिसमें मेडिसिन रहती हैं, दवाइयाँ रहती हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स रहते हैं, क्योंकि आप क्या पता डॉक्टर से संबंधित, मेडिकल लाइन से संबंधित हो, तो आप उसके साथ कंपेटेबल हो सकते हो। या हो सकता है आप एफएमसीजी प्रोडक्ट में आप एक होम मेकर हो, आप मतलब आप गृहिणी हो, या फिर आप कोई ऐसा कुछ काम करते हो इसमें आपको कोई खास जानकारी नहीं है बिजनेस के बारे में, लेकिन आपको एफएमसीजी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी है कि ये हल्दी मिर्च मसाले साबुन वगैरह क्या होते हैं, आप इसकी जानकारी दे सकते हो। आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम कर सकते हो। तो अलग अलग जो आपके अकॉर्डिंग, जो आपको डायरेक्ट सेलिंग कंपनी सूट कर रही है, पहले आप उसमें जाए। उस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में, बिजनेस का मतलब उसका मार्केटिंग प्लान। मार्केटिंग प्लान का मतलब कि जब आप अपने नेटवर्क बिल्ड करोगे, यहाँ पर उस नेटवर्क को बिल्ड करने में का प्रोसीजर क्या है, पैसा किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसका मैथमेटिक्स क्या है, वो समझने की कोशिश करें। वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता। अगर आपको एक अच्छी अपलाइन मिल गई होगी तो वो आपको मोटा मोटा क्रक्स निकाल के दे देते हैं कि इतने का मतलब इतना, तो आपको मोटा मोटा समझ में आ जाए, वही बहुत है। ऐसा नहीं है कि हम डिटेल में जाके अंदर घुस के देखें क्या है। वो बहुत अच्छी बात है अगर आप कर सकते हो। इसीलिए यहाँ अपलाइन इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आप अपलाइन क्यों इंपॉर्टेंट, वो क्यों बताएगी आपको, क्योंकि अपलाइन चाहेगी कि आप अच्छे से अच्छा बिजनेस करो। क्योंकि अपलाइन, अगर आप अच्छे से अच्छा बिजनेस करोगे, कहीं ना कहीं एक फायदा अपलाइन तक जाएगा। तो जरूरी है कि अपलाइन आप तक अपनी पूरी की पूरी जानकारी देगी, लेकिन इसमें जरूरत ये होती है कि आप अपलाइन को पकड़ के पूछो उनसे कि किस तरीके से पैसा आएगा। अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो पाते तो उन अपलाइन से बोलो कि आप मुझे अपनी अपलाइन से मिलाओ, फिर उनके अपलाइन से मिलाओ। अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता तो फिर मत करो ज्वाइन, क्योंकि अगर आप सिर्फ ज्वाइन कर दे रहे हो और फिर काम वगैरह नहीं कर पा रहे हो, उसमें कोई रिटर्न्स कभी नहीं आ पाएंगे। और काम तभी कर पाओगे जब आपको मोटिवेशन मिलेगा, और मोटिवेशन तब आपको मिलेगा जब आपके कोई आगे टारगेट होगा, जब आपको टारगेट दिखेगा। और वो टारगेट तभी दिखेगा जब आपको बिजनेस का मॉडल समझ में आएगा, बिजनेस का मार्केटिंग प्लान समझ में आएगा। सबसे पहली बात ये समझना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, प्रोडक्ट को समझे। ये प्रोडक्ट को समझे और बिजनेस के बारे में जानकारी, ये दोनों के दोनों लगभग एक ही चीज़ है। क्योंकि बिजनेस का जब आप मॉडल समझ रहे हो कि कैसे करके पैसा आएगा, कैसे नेटवर्क बनाने पे पैसा आएगा, कैसे सेल होगी तो पैसा रिटर्न होगा, क्या होगा उसका तरीका, लेकिन वो मायने ये रखता है कि प्रोडक्ट क्या सेल करना है, यानी किस तरह का प्रोडक्ट है आपकी कंपनी में, जिस कंपनी में आप वर्क कर रहे हो। ये भी तो मायने रखता है कि आप कोई, मान लिया आप ऐसी कंपनी में काम करने लगे जहाँ पर सारे प्रोडक्ट इस तरह के हैं जो कि एक जो लोअर मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास से हाई लेवल के हो, यानी जिसमें एक टूथपेस्ट कोई आप ले रहे हो 200 रुपये का टूथपेस्ट पड़ रहा हो, या फिर 300 रुपये का टूथपेस्ट पड़ रहा हो, आप शैम्पू ले रहे हो 500 रुपये का शैम्पू पड़ रहा हो, एक हेयर ऑयल ले रहे हो 400 रुपये का पड़ रहा हो। अब ऐसे में एक बारी के लिए आप तो ले लोगे, लेकिन क्या आपके जो जान पहचान के लोग हैं, जो आपका इन्वायरमेंट है, जो आपकी जान पहचान है, जो आपके रिलेटिव्स हैं, जो आपके प्रॉस्पेक्ट्स हैं, क्या आप उन तक इस चीज़ को लेकर जा पाओगे क्या? तो थोड़ा वहाँ पे मुश्किल होता है। इसीलिए हमें देखना पड़ेगा कि अगर प्रोडक्ट्स हैं वो ऐसे प्रोडक्ट्स होने चाहिए जो कि रीजनेबल हो, जो फ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाले हों, एफएमसीजी टाइप के हो सकते हैं, ऐसे होने चाहिए जो कि हेल्थ केयर से संबंधित हो, हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स हो, और ज़्यादातर जिनकी खपत हो मार्केट में, ऐसे प्रोडक्ट्स होने चाहिए। रीजनेबल रेट हो और क्वालिटी बेस्ट हो, ये दो चीज़ें बस, जिसका प्राइस कम से कम हो, मार्केट लेवल के बराबर हो या उससे कम हो, और उनकी क्वालिटी टॉप क्लास हो जिसको आप प्रूव कर सको, ऐसे प्रोडक्ट होने चाहिए। ये दो बातें जब आपके पास रहेंगी तो आप अच्छा बिजनेस अब कर सकते हो। इसीलिए आपको पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि किस तरह की कंपनी में आपको ज्वाइन करना है। नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने कहा 36 तरह की कंपनियां काम कर रही हैं। अगली बात, डाउनलाइन को सफल बनाए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ये आप ट्रस्ट में, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक्चुअली होता क्या है कि अगर आपने यहाँ पर ये सोच के आओगे कि मैं ये करूँगा, मेरा इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है, नए नए हो तो आप सोच लो ऐसा, लेकिन जैसे जैसे आप बिजनेस में उतरोगे धीरे धीरे आपको एक बात समझ में आने लग जाएगी कि अगर आपकी डाउनलाइन मोटिवेटेड फील कर रही है, अगर आपकी डाउनलाइन का चेक आ रहा है, तो दुनिया की कोई ताकत आपका चेक नहीं रोक सकती, कोई ताकत नहीं। इसलिए आपका अगर पूरा फोकस ना डाउनलाइन पे लग जाए, जो आपके नीचे काम करने वाली डाउनलाइंस है उन पर अगर आपका फोकस चल जाए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा एम्पावर करने की कोशिश आप करो, उनको मार्केटिंग प्लान समझाने पे फोकस करो, उनके प्रॉस्पेक्ट से आप मिलो, उन्हें प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दो, उन्हें बिजनेस मॉडल को समझाने में उनको एम्पावर महसूस कराओ।
अगर आप अपनी डाउनलाइन को सशक्त बना देते हो तो डेफिनेटली वो डाउनलाइन आपके लिए बिजनेस लाकर खड़ा करेगी। लेकिन इसमें एक बात आती है कि सर डाउनलाइन हमारे लिए लाके बिजनेस खड़ा करेगी तो हम भी किसी की डाउनलाइन होंगे, हम भी किसी के लिए बिजनेस खड़ा कर रहे हैं। डाउनलाइन आपके लिए तब तक बिजनेस आगे खड़ा नहीं करेगी जब तक आप अपने आप को प्रूव नहीं करोगे कि आप उस लायक हो। डाउनलाइन कभी भी एक श्रद्धा डाउनलाइन के मन में होगी कि यार हम उनके लिए बिजनेस नहीं कर रहे, वो हमारी इतनी हेल्प करते हैं। इस तरह का लेवल आपका, इस तरह का डेडिकेशन आपका डाउनलाइन के लिए होना चाहिए। वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस में नहीं दिखना चाहिए, वो अदरवाइज भी दिखना चाहिए कि डाउनलाइन जो आपकी है उनके किसी सुख दुख में आप उनके सहभागी बन रहे हैं। इस तरह से अगर आप अपनी उपयोगिता उनको दिखा पा रहे हैं, जो आत्मीयता दिखा पा रहे हैं, वो आपको सफल बनाती है बिजनेस को। तो आपका पूरा फोकस है डाउनलाइन को एक तरह का परिवार समझकर, एक फैमिली का मेंबर समझकर अगर आप काम करें, सिर्फ इस भाव से नहीं, क्योंकि बिजनेस बना ही इस तरीके से, क्योंकि आमतौर पर जो बिजनेस चलते हैं वहाँ कॉम्पिटिशन चलता है। नहीं चलता क्या सर? कंपटीशन मतलब कि अगर आपको बिजनेस अपना उठाना है तो दूसरे का बिजनेस गिराना पड़ेगा तब आपका उठेगा। ये बिजनेस बना ही इस तरीके से कि ये टांग खींचने का नहीं है, बल्कि हाथ ऊपर खींच के ऊपर लाने का बिजनेस है। यानी कि अगर आप अपनी डाउनलाइन को ऊपर उठाते हो, आप अपने बिजनेस को भूल जाओ एक बारी के लिए। आपकी 2 लेग, अगर आप 2 लेग पे काम कर रहे हो, आप बस दोनों लेग के एक एक इंसान को पकड़ लो कि बस मुझे इनको यहाँ तक ले जाना है, इनका बिजनेस यहाँ तक पहुँचाना है, इनका बिजनेस यहाँ तक पहुँचाना है। ट्रस्ट में आपको पता भी नहीं चलेगा आपका बिजनेस कब कहाँ पहुँच गया। ऐसा होता है, जो लीडर्स हैं वो ऐसा ही कर रहे हैं। अगली बात है पहले से ही तैयारी करें। पहले से ही तैयारी करें। किस बात की तैयारी की बात की जा रही है? जब आप मंथ आपका स्टार्ट होता है, क्योंकि हम जानते हैं आप जिस भी तरह के अलग अलग नेटवर्क मार्केटिंग में होंगे उनमें बिजनेस क्लोज अलग अलग डेट में होता होगा। कईयों में मंथली क्लोजिंग होती है, कईयों में वीकली क्लोजिंग होती है, कईयों में हर 15 दिन बाद क्लोजिंग होती है। लेकिन अगर मान लेते हैं मंथली भी क्लोजिंग होती है तो आप पहले से ही तैयारी करने का मतलब है पहले दिन ही आपकी काउंसलिंग हो जानी चाहिए अपने डाउनलाइंस के साथ, अपने अपलाइंस के साथ। आपको पहले से बिजनेस पता चल जाना चाहिए कि मुझे इस बार इतने का मैंने टारगेट रखा हुआ है, इतने में मेरी रॉयल्टी आती है, इतने में टेक्निकल आता है, उसके लिए मुझे कितना कितना काम करना पड़ेगा। और वो आपके कागज में दिखना चाहिए, मन में नहीं दिखना चाहिए। ये नहीं कि हाँ सर मुझे इस बार 3.5 का बिजनेस चाहिए। 3.5 का बिजनेस अपने आप उठ के नहीं आएगा, आपको उसे स्प्लिट करना पड़ेगा। 3.5 का बिजनेस अगर आपको चाहिए तो इसका मतलब 15 दिनों में लगभग आपको कम से कम 1,75,000 के करीब या मोटा मोटा 1.5 लाख का बिजनेस चाहिए होगा। और 15 दिन में अगर आपको 1.5 लाख का बिजनेस चाहिए तो 7 दिन में आपको लगभग 70-80 हज़ार का बिजनेस चाहिए होगा। और 7 दिन में अगर आपको 70-80 हज़ार का बिजनेस चाहिए तो एक दिन में आपको लगभग 10,000 का बिजनेस चाहिए होगा। इस तरीके से अगर आप काम कर पाओगे तो आप उस लेवल को अचीव कर पाओगे जो आपने लास्ट में रखा हुआ। कई बार क्या होता है कि हम टारगेट्स तो बड़े बड़े बना देते हैं, क्योंकि पहला दिन रहता है, तारीख पहली रहती है, हमें पता है अभी तो 30 दिन बचे हुए हैं पूरे। उस दिन हमने बड़े बड़े टारगेट रख लिए, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि वो टारगेट क्या अचीवेबल है कि नहीं है। और फाइनली होता क्या कि हम उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाते, हम उसके 10-20% तक को ही कवर कर पाते हैं, बाकी काम भी नहीं कर पाते ढंग से। उससे क्या होता है, एक फ्रस्ट्रेशन आता है, उससे हमारा कॉन्फिडेंस गिरता है कि यार हमने जो टारगेट अपना रखा था वो पूरा नहीं कर पाए। तो फिर अगले महीने हम फिर वही काम करते हैं, फिर एक विशियस साइकिल, एक दुष्चक्र चल पड़ता है और हम टारगेट तो बड़े बड़े रखते रहते हैं लेकिन उसे कभी क्रॉस नहीं कर पाते। तो ऐसी गलती तभी होगी जब आप प्रॉपर कागज में पेन में लेकर के कि बिजनेस आएगा कहाँ से। ऐसा नहीं कि 3.5 का आ जाएगा महीने में, कहाँ से आएगा ये पता करना पड़ेगा। आपको अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप सबने बनाने पड़ेंगे, आपको 10-12 अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप बनाने पड़ेंगे। हर ग्रुप से आपका कम से कम 10-10, 20-20 हज़ार का बिजनेस भी आएगा, तब जाकर आपका 1 लाख का बिजनेस बन पाएगा 10 ग्रुपों से। इस तरीके से काम होगा। इसीलिए ये तैयारी आपकी पहले से होनी चाहिए। ये चीज़ आपको खुद भी सीखनी है अपनी अपलाइन की हेल्प से, और खुद सिखानी है डाउन में, क्योंकि बिजनेस ऐसा नहीं है कि अपने कंधों में लेके आप चलने में लगे हुए, क्योंकि बिजनेस अपने इंडिविजुअल का नहीं है, 1 मैन आर्मी बिजनेस नहीं है ये बिजनेस है टीम का। यहाँ पर कोई इंसान अकेले 3.5 का बिजनेस नहीं कर सकता, लेकिन सर उसके नीचे अगर बड़ा नेटवर्क रहेगा तो आराम से काम हो सकता है। समझ पा रहे हैं बात को? डेफिनेटली पहले से ही तैयारी करें। मैंने बता दिया धैर्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आपसे पहले भी कहा कि धैर्य यानी पेशेंस का ये बिजनेस है। इसमें जब भी आप काम करें, कोशिश करें शुरुआत जब भी आप कर रहे हो एज अ पार्ट टाइम करें, पार्ट टाइम ही इसे करें, क्योंकि शुरुआत में काफ़ी मुश्किलें होती है। क्योंकि आपको, जैसे मैं ही बता रहा हूँ, मैंने आपको बताया ये वाला, लेकिन पहला जो मुझे लगभग, या जो मंथली स्टेटमेंट आता है, कुछ नहीं तो लगभग 68 रुपये का था पहला वाला, जिसमें आपने अच्छी खासी मेहनत कर ली होती है, जिसमें आपका पता नहीं कितना कुछ खर्चा हो चुका होता है इधर उधर जाने आने में ही लगभग। लेकिन 68 रुपये जब आपके उसमें आते हैं तो कितना डिमोटिवेशन फील होता होगा आप समझ सकते हैं। लेकिन ये उसको डिमोटिवेशन फील होगा जिसने एकदम से बहकावे में आके काम किया है। अगर आपको पहले से पता है कि बिजनेस वर्क कैसे करता है तो आप समझ रहे हो कि आप अभी के लिए काम नहीं कर रहे, आप थोड़े टाइम के लिए काम कर रहे हो। क्योंकि जिस दिन आप बीज बोते हो उसी दिन तो पौधा नहीं उग जाता, उसी दिन तो पेड़ नहीं हो जाता, उसी दिन तो फल नहीं आ जाते, उसके लिए टाइम लगता है। लेकिन ये पता होना चाहिए कि बीज है और फल लगेगा। बीज की क्वालिटी पता होनी चाहिए कि बीज कहते किसे, बस उसी तरह की क्वालिटी हमें समझनी होगी। हमें पहले बिजनेस को समझना होगा कि जितना हम वर्क कर रहे हैं उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये देखना है। भले ही आज 68 रुपये आ रहे हैं तो 68 के लायक काम किया था ना आपने, तभी आए ना। ऐसा तो नहीं है कि आपने 70,000 के लायक काम किया और 68 रुपये आ रहे, तो गलत है, बिजनेस छोड़ दो फिर। तो ये देखने वाली बातें होती है। इससे धैर्य यहीं पर रखना है। इसलिए पार्ट टाइम लेते हुए अपना 1-1, 2-2, 3-3 घंटे जितने आप निकाल सक रहे हैं एक दिन के, वो करते हुए धीरे धीरे अपने माइंड को इस तरफ लाते हुए, चीज़ों को सीखते हुए, बुक्स पढ़ते हुए, कुछ कैसेट्स देखते हुए और ठीक ठाक कैसेट्स देखते हुए,
ऐसा नहीं कि कुछ भी आपने सुन लिया। आजकल क्या है ना कि कुछ ज़्यादा ही बड़ा चढ़ा के बोल जाता है। मैंने लिखा भी यहाँ पे बात, ज़्यादा बोलने से बचे। ये ज़्यादा बोलने का मतलब ही यही है कि आप उनसे भी बचे, ऐसे लोगों से भी बचे जो कि आपको पहले दिन ही बड़े बड़े सपने दिखा दे रहे हैं, या आप भी बचे ये बात बोलने से अपने डाउनलाइंस को। क्योंकि आप ये मानकर चलो कि बिजनेस मेहनत का तो है, ये तो है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। मैं आपको पूरी बात में बार बार कह रहा हूँ। हो सकता है कुछ लोग डिमोटिवेट भी हो जा रहे हो कि यार हमने तो सोचा था पैसा एक बार ही में आता है। ऐसा नहीं होता सर, पैसा इतनी आसानी से नहीं निकलेगा। आपको इसमें काम करना पड़ेगा, पहले पाइपलाइंस आपको बिछानी पड़ेगी, और पाइपलाइन बिछाने के लिए आपको पहले जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि कई लोग कहते हैं कि भाई हम 5 साल करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को, उसके बाद हम रिटायरमेंट ले लेंगे क्योंकि उसके बाद पैसा अपने आप आएगा। लेकिन ये भी सोचो कि उस 5 साल में आपको काम उतना करना पड़ेगा जितना इंसान अपनी 40-50 साल में करता है। तो काम भी आपको फिर दबा कर करना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत सारे आपको चीज़ें बेनिफिट्स भी दिखते हैं और उसी के साइड इफेक्ट भी हैं। जैसे यहाँ पर आपका कोई बोलने वाला नहीं है, कोई बॉस नहीं है आपको बोलने वाला कि करो या ना करो काम, तो फिर उसका रिटर्न भी है। अगर आप करते हो तो रिटर्न मिलता है, नहीं करते हो तो नहीं भी मिलेगा। आप नहीं जा रहे, आप 30 के 30 दिन घर में बैठे हुए, तो सर ठीक है, आपके स्टेटमेंट भी उतनी आएगी जितनी आपने काम किया, यानी वो भी उतनी आएगी 50-60 रुपये आपके परचेसिंग वगैरह से, प्रोडक्ट खरीदने से। इसलिए जिस एवज में आप काम करोगे उसी एवज में आपको रिटर्न्स मिलेंगे। ये बात आप ध्यान रखना। ज़्यादा बोलने से बचे, मैंने आपको बता दिया इस वाले पॉइंट का मतलब। इसका मतलब है कि अपने डाउनलाइंस को भी, अपने टीम को भी प्रॉपर बिजनेस समझाना, ना कि उन्हें सपने दिखाना। सपने दिखाना वो वाले जो अचीवेबल हो, उन्हें बताना कि अगर आप इतना करोगे तो ही इतना होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे स्कूल में एडमिशन ले जाने से सिर्फ बच्चा पास नहीं हो जाता, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर सिर्फ ज्वाइनिंग कर लेने से आप सफल हो जाओगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको उतनी ही एफर्ट्स देने पड़ेंगे एडमिशन के बाद, और असली काम तो वहीं से शुरू होता है। अगला पॉइंट है सिस्टम को फॉलो करें। सिस्टम को फॉलो करने का मतलब होता है कई बार हम सिस्टम से लीक से हट के काम करने लग जाते हैं। हमें लगता है कि यार ऐसा क्यों होता होगा, यार ये क्यों, हम तो ईजी, हम शॉर्टकट वे में करेंगे, हम आसान तरीके से करेंगे, हम थोड़ा चालाकी से करेंगे, हम इस तरीके से करेंगे, उस तरीके से करेंगे, यानी सिस्टम से बाहर होकर करेंगे। जब भी आप कभी सिस्टम से बाहर होकर काम करने की कोशिश करते हो, आप सिस्टम से बाहर ही हो जाओगे, ध्यान रखना। मैंने देखो, भले ही मैंने काम करना मतलब इसमें एक्टिवली थोड़ा बहुत टाइम नहीं हो रहा, 4-5 सालों से काम करा, एक्टिवली काम किया जो मैंने इसमें, कोविड के टाइम से आप मोटा मोटा मान सकते हो। लेकिन उससे पहले से हम फैमिली वाइज कनेक्टेड हैं सिस्टम से। नेटवर्क मार्केटिंग से अगर मैं मोटा मोटा बोलूँ, कुछ नहीं तो कम से कम 20 सालों से कनेक्टेड है, 15 साल मोटा मोटा आप लेके चल सकते हो। इस बीच में कई बार ऐसे लोग जिसमें हमने पैसिवली काम किया, एक्टिवली काम नहीं किया, यानी प्रोडक्ट लेना बस, ये वाली बात, एज अ करियर नहीं काम किया, वो मैं बोल रहा हूँ। तो उसमें क्या होता है कि इस बीच में कई लोग, भले ही छोटा था लेकिन ऐसे कई लोग ऐसे दिखते हैं कि जो उन दिनों के मतलब बहुत स्टार लोग थे, लेकिन आज की डेट में वो लोग दिखाई नहीं देते। कारण यही होता है कि उन्होंने सिस्टम से हटकर काम किया होता है। सिस्टम से हटकर काम करना, थोड़ा चालाकी से काम करना, वैसे काम करना, बेईमानी से काम करना, ऐसे लोग सिस्टम से ऑटोमेटिकली बाहर हो जाते हैं, कोई करता नहीं है। इसीलिए अगर आप थोड़ा बने रहते हो, थोड़ा दबा के काम करते हो, मतलब अच्छे तरीके से काम करते हो और रुक रुक कर काम करते हो, मतलब धैर्य के साथ काम करते हो, जरूरी नहीं है आपको आज ही एक ही दिन में सारा काम कर देना है, उतना पॉसिबल भी नहीं हो पाएगा, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ काम करना पड़ेगा। यानी कि वो कछुए और खरगोश वाली कहानी, वो कछुए की तरह काम करना पड़ेगा। भले ही धीरे करोगे लेकिन लगातार करोगे तो आपको रिजल्ट दिखेंगे। आपने जो काम किया उसको टैली करें कि जो मैंने अपना टारगेट रखा था वो कितना मैंने अचीव किया। अपने जो डाउनलाइंस हैं उनके साथ ये चीज़ को शेयर करें कि आप भी ये काम को नीचे रेप्लिकेट करो, नीचे इसी चीज़ को करो, क्योंकि ये जो काम आप करोगे ना आज, वैसे ही आपकी डाउनलाइन करेगी, वैसे ही उनकी डाउनलाइन करेगी, और एक कल्चर बन जाएगा। और ऐसा कल्चर हेल्दी कल्चर है, तो कोशिश करें इस तरीके से काम करें। मुझे जो पॉइंट्स लगे थे मैंने अपने एंड से आपको बताए हैं, इनको आप फॉलो करें, डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ इसमें सुधार देखने को मिलेगा। मैं ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ही कुल मिलाकर ये है कि ताकि आप लोगों में एक जागरूकता फैले, आप लोगों को एटलीस्ट पता चले कि करने से होता भी है। क्योंकि आप खुद ही सोचें आज की डेट में लोग कितनी गलत चीज़ें, यानी कि भ्रामक चीज़ों के विज्ञापन आपको देखने को मिलते होंगे। क्या आपको नहीं मिलते देखने को विज्ञापन की कोई मैच आ रहा है, आईपीएल का कोई क्रिकेट मैच चल रहा है, इस आईपीएल क्रिकेट मैच में ये खेलो, बड़े बड़े क्रिकेटर आकर कह रहे हैं। क्या आपको लगता है कि वो काम बड़ा नैतिक वाला काम है, नैतिक जिम्मेदारी वाला काम है? उसमें क्या करना है, सीधे खुलेआम आकर के बड़े बड़े खिलाड़ियों की तरह बोला जा रहा है कि आप सट्टा खेलो बोला जा रहा है। लिटरली बस नाम सट्टा नहीं लिया जा रहा, उसको खेल बोल दिया जा रहा है। इंसान खेल रहा है, पैसा डूब रहा है, कितने हमें देखने को आए ऐसे। आपको ये देखना है कि यहीं पर देखने वाली चीज़ होती है। कई लोग नेटवर्क मार्केटिंग को गलत बोल देते हैं, लेकिन उसको सही बोलते हैं। वो वहाँ तैयार है क्योंकि वहाँ बड़ा सेलिब्रिटी बोल रहा है कि खेलो पैसे लगा के सट्टा, लेकिन अल्टीमेटली हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। हमें समझना पड़ेगा कि पैसा आएगा कहाँ से। यहाँ पैसा इसलिए आएगा क्योंकि सेल्स होगी सर कंपनी की, और वो डायरेक्ट सेलिंग, यानी कि वो इधर उधर एडवर्टीजमेंट में पैसा ना दे करके अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स तक पैसा दे रही है। इस कारण से पैसा आता है। यहाँ पर आपको एक मौका मिल रहा है अपने आप को ब्रांड एम्बेसडर बनाने का। दूसरी तरफ जब मैं बात कर रहा हूँ सट्टे वगैरह वो जो चल रहे हैं आज की डेट में, उसमें पैसा कहाँ से आएगा? सोचें आप।
उसमें आपने क्या ऐसा कोई काम कर लिया, कोई ऐसा कौन सा ऐसा आपने यूनिक काम कर दिया जो आपको पैसा मिलेगा, वो मनी सर्कुलेशन है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बस यही छोटी मोटी चीज़ें हमें समझनी होती है, अगर हम खुले दिमाग से चीज़ों को सोचें डेफिनेटली हम अच्छा कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, होपफुली आपको ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसी तरह के सेशंस मैं ला रहा हूँ, उस पर अलग अलग पॉइंट्स जो भी आपको लगते हैं कि जिस बारे पर हमें बात करनी चाहिए या जिस टॉपिक पर आपको प्रॉब्लम आ रही है, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा प्लीज़ आप वीडियो को लाइक भी जरूर करें, इससे मुझे एक सिर्फ मोटिवेशन मिलता है कि यार हाँ इतने लोगों तक इफेक्ट डाल पाए। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं फ्यूचर में इसी तरह के वीडियोस के लिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद।